अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप डैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा करेक्शन का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर जो है वो 3 होने जा रहा है। तो इसमें ये 7 सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं और इनके जो रूल्स हैं वो भी थोड़े से अलग हैं। हर रूल के ऊपर मैंने एक सेंटेंस जो है वो लिखने की कोशिश की है। तो नंबर 1 पे जो है वो है जी, अली इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वैसे कोई उम्र में बड़ा हो तो उसके लिए आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन हो यानी फैमिली का कोई बंदा हो, जैसे बाप है, बेटा है, बहन है, भाई है, तो उसके लिए आप ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट नहीं लगा सकते। उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है एल्डर या एल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओल्डेस्ट लिखा हुआ है, तो ओल्डेस्ट जो है वो तो ब्लड रिलेशन के लिए लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे बात भी फैमिली की हो रही है। तो वैसे कोई उम्र में बड़ा हो, ब्लड रिलेशन ना हो, तो उसके लिए आप जो है वो ओल्डेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैमिली मेम्बर के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए आपने जो है वो ओल्डेस्ट नहीं लगाना बल्कि एल्डेस्ट लगाना है। तो सिंपल इसका जो है ओल्डेस्ट की जगह एल्डेस्ट कर लें। ओके अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 देखें। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। स्टूडेंट याद रखिएगा, गाड़ियों के जो मॉडल होते हैं वो लेटेस्ट होते हैं, जो न्यूज़ होती हैं वो लेटेस्ट होती हैं। कभी भी गाड़ी का मॉडल लास्ट नहीं होगा या न्यूज़ जो है वो लास्ट नहीं होगी, लेटेस्ट होती है। इस तरह जो फोटोग्राफ होते हैं, तस्वीरें होती हैं, वो भी लेटेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे लास्ट का जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत कंसीडर किया जाता है। तो इसमें करना ये है कि न्यूज़ इज़ ऑलवेज लेटेस्ट, नॉट लास्ट। ठीक है, तो आपने लास्ट को कट करके लेटेस्ट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आपने कर लेना है। अच्छा, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। सेंटेंस नंबर 3 देखें। यू आर अ कवर्ड पर्सन। अब जो कवर्ड होता है उसका मतलब ही यही होता है बुज़दिल आदमी। तो इसके साथ मज़ीद जो एग्जैजरेशन है पर्सन वो नहीं होता। जैसे माइज़र होता है, माइज़र कि हम कहते हैं ही इज़ अ माइज़र मैन, माइज़र मैन। अब माइज़र जो होता है वो कंजूस आदमी होता है, उसके साथ मैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कवर्ड जो है वो भी बुज़दिल आदमी होता है, उसके साथ भी मैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल इसको कट कर देना है, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दें, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आगे है जी सेंटेंस नंबर जो 4 है। दिस इज़ द बर्ड हु सिंग्स वेल। ये वो परिंदा है जो अच्छे तरीके से गाता है। इंग्लिश में कुछ रिलेटिव प्रोनाउन चलते हैं, जैसे है डैट है, जैसे विच है, जैसे हु है। अच्छा, इंसानों के लिए आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है वो हु लगाना है, और जो एनिमल्स हैं या बर्ड हैं उनके लिए आपने विच लगाना है, और बाकी जो चीज़ें इनके साथ आप डैट का इजाफा कर सकते हैं। मसलन ये जो जैसे कोई टेबल है, चेयर है, इनके साथ आप डैट का इस्तेमाल करें रिलेटिव प्रोनाउन, और इंसानों के लिए हु लगाएं, और बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप जो है वो विच लगाएं। अब यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ द बर्ड, यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है वो तो हु है, और हु जो है वो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हु यहाँ पे सही नहीं है, बल्कि इसकी जगह आप विच लगा लें। दिस इज़ द बर्ड विच सिंग्स वेल। ओके अच्छा, सेंटेंस नंबर जो 5 है वो है जी, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर, पेपर में सेंटेंस के अंदर अवेल आ जाएगा तो इसके फौरी बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसे ही से हिम सेल्फ है, यू से योर सेल्फ है, दे से देम सेल्व्स है, आई से माई सेल्फ है। ये जो सेल्फ फॉर्म होती है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इंजॉय के बाद और अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोनाउन है ही, तो अवेल के बाद इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ज़रूरी है, और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हिम सेल्फ है।
he availed himself, he availed himself of the opportunity, यानी उसने खुद इस मौके से फ़ायदा उठाया। Who do you want to see, ये इंट्रोगेटिव रिलेटिव है लेकिन ये इंट्रोगेटिव है। Who, तुम किसको मिलना चाहते हो, कहना वो ये चाहता है, किसे नहीं किसको मिलना चाहते हो। जब इशारा जो है वो इंडिकेशन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ हो तो आप हु लगा लें, ठीक है। दिस इज़ द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, यानी ये जो हु है ये इंडिकेशन उस पर्सन की तरफ कर रहा है, यानी इशारा सब्जेक्ट की तरफ कर रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना हो तो फिर इंग्लिश में जो हु है वो नहीं लगाते बल्कि होम लगाते हैं, ठीक है। होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मुलाकात करना चाहते हो, ठीक है। जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो आपकी मुलाकात को रिसीव करेगा। और सबको पता है स्टूडेंट जो ग्रामर जानते हैं, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे आपने होम लगा लेना, हु जो है वो गलत हो जाएगा। आई होप यू आर, सेंटेंस नंबर 7 जो लास्ट सेंटेंस है वो है आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कीपिंग गुड हेल्थ नहीं होता। हेल्थ कोई कमोडिटी थोड़ी है कि आपने यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, बल्कि हेल्थ को हमेशा, अच्छी सेहत को हमेशा इंजॉय किया जाता है। आई होप यू आर इंजॉइंग, कीपिंग की जगह आपने इंजॉइंग। आई होप यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।